लड़की अपने स्तनों की जांच करने गई लेकिन एक पुरुष डॉक्टर को दिखाया। नर्स बहन, आप एक पुरुष चिकित्सक क्यों हैं? पुरुष डॉक्टरों के बारे में क्या इसे उतारना चाहते हैं? हाईलाइट सभी तरह से। उसने अपनी ब्रा उतारते हुए फोन पर बात करने का नाटक किया। जब तक आप डरते नहीं हैं, शर्मीला व्यक्ति कोई और होगा। फिर उसने वह ब्रा दिखाई जो डॉक्टर को उतार दी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इसे उतारना ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं। उसने शर्माते हुए अपनी ब्रा वापस पकड़ ली। इसी दौरान उसने डॉक्टर का पहचान पत्र देखा। वह उसका हाई स्कूल का दोस्त और उसका पहला प्यार है। अपने पहले प्यार को अपने स्तनों की जांच करने देना, यह दृश्य वाकई रोमांचक है। उसने शर्माते हुए अपना सिर अपनी शर्ट से ढक लिया, जिससे डिंग रैन हतप्रभ रह गया। क्या आपने हाल ही में कुछ परेशान करने वाला खाया है? दर्द हो रहा है क्या? कोई दर्द नहीं, मरना चाहता हूँ। परीक्षा खत्म करने के बाद उसने शर्माते हुए मेडिकल रिकॉर्ड टेबल पर रख दिया। क्लिनिक से जल्दी करो। बाहर जाकर उसने खुद को सम्मोहित भी कर लिया। उसने उसे पहचाना नहीं। अनपेक्षित अगला सहपाठी फोन हाईला, तुम अपनी ब्रा भूल गई। तालान शर्मिंदगी के दृश्य में बदल गया। हाईलाट ने बॉस को बुलाने का नाटक किया। वह जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन जब वह घर के नीचे पहुंची तो उसने पाया कि वह दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। कितनी बुरी चीजें होती हैं। पता चला कि 3 महीने पहले उसकी माँ को उसका पहला प्यार तब मिला जब वह 18 साल की थी। साथ ही उससे शादी करने की योजना बना रहा है। अब अपनी जगह के करीब चले गए। हाईलाट अपने होने वाले सौतेले पिता के घर जाता है। यह पता चला है कि अंकल दीन का एक बेटा है जिसका नाम दीन लीन है, जो एक डॉक्टर भी है। हाईलाट का एक बुरा पूर्वाभास है। अंकल दिंग, आपके बेटे का सरनेम दिंग नहीं है। क्या संयोग है, मेरे बेटे का अंतिम नाम दिन है। क्या आप हैरान हैं? चाचा दीन के बेटे का भी अंतिम नाम दीन है, तो उसका नाम दिंग थियूरान या डिंगरान है। दिंग रैन। हाईलाट ने तुरंत उसका दिल तोड़ दिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने गलती से टेबल पर फोटो देख ली। यह एक झटका जैसा है। अब अंकल दीन ने कहा कि दीन जल्द ही वापस आ रहा था और हाईलाट को लगा कि यह भोजन अब स्वादिष्ट नहीं रहा। उसने कहा कि वह घर जाने में सहज महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे थी। डिंग रैन काम से घर आया और हाईलाट को फिसलने का डर था। जब वह जमीन पर गिरने वाली थी, डिंग रैन ने उसे पीछे खींच लिया। नतीजतन दोनों तुरंत निकट संपर्क में आ गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, डिंग रैन ने हैप्पी के सिर की रक्षा की। उनके माता पिता ने दोनों को जमीन पर पड़े हुए देखा। पहली बार ऐसा आश्चर्य, लेकिन हकीकत को बदला नहीं जा सकता। उनके माता पिता साथ रहना चाहते हैं तो हाईलाट और डिंग रैन बहनें बन जाएंगी। लेकिन डिंग रैन खुश नहीं था, क्योंकि वह ऐसी रूखी बहन नहीं चाहता था। लेकिन हाईलाट और भी नाराज थी। वह सिर्फ इसलिए असभ्य थी क्योंकि बाद में उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हम सामान्य दोस्त नहीं हैं। बैठक के दिन मैंने तुमसे कहा था। यह पता चला कि उस वर्ष हाईलाट को सुंदर दिनहाम पसंद आया। उसकी आंखों में केवल वह। हाई स्कूल से स्नातक होने पर हाईलाट ने आखिरकार उसे कबूल कर लिया, लेकिन डिंग रैन ने मना कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, उन्होंने कहा। आप वास्तव में मुझसे नफरत करते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह मूल वाक्य है? यही तुम्हारा मतलब था। आप मेरे कहने का गलत मतलब क्यों निकाल रही हैं? माता पिता ने 2 लोगों को बहस करते देखा और कोई गलतफहमी होने पर सलाह दी। कोई गलतफहमी नहीं, मैं भी उससे नफरत करता हूँ। लेकिन माँ निश्चिंत रहें, माँ और चाचा को प्रभावित नहीं करेगा। अगर 2 लोग शादी करना चाहते हैं तो शादी कर लो। अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो जन्म दें। इतना कहकर हाईलाट चला गया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि डिंग रैन हमेशा से उसे पसंद करता था। अस्पताल में दिन के दौरान जब डिंग रैन ने हाईलाट का नाम सुना, उसने हंगामा किया। जब हैप्पी ने उसे पास किया तो डिंग रैन भी ग्लव्स पहनकर काफी नर्वस था। हाईलाट के घर आने के बाद उसने उस साल ग्रेजुएशन की तस्वीर निकाली। डिंग रैन भी उस साल की फोटो देख रहा है। डिंग रैन ने जानबूझकर अपनी बगल वाली महिला मित्र को नीचे धकेल दिया। वह हाईलाट के साथ फोटो लेना चाहता था। अब सब कुछ बदल गया है। जल तुम भी बहुत दुखी महसूस करती है। भ्रमित करने वाली बात है। डिंग रैन को हाईलाट बहुत पसंद था, लेकिन उसने हाईलाट को मना क्यों किया? एक रात सोचने के बाद, क्योंकि वह अपनी माँ को प्रभावित नहीं करना चाहती थी, उसने बात करने के लिए डिंग रैन जाने का फैसला किया। लेकिन उसे पता चला कि डिंग रैन उसकी ब्रा से खेल रहा था। डिंग रैन, तुम बहुत विकृत हो। तुमने मेरी ब्रा क्यों ली? जाने दो। 1 मिनट रुको, जल्दी करो, पकड़े जाओ, जाने दो। आप नाश्ता कहाँ करना चाहेंगे? भाई, यह सिर्फ एक ब्रा नहीं है। तुम चोरी क्यों कर रहे हो? मुझे दे दो, मुझे दे दो।
अंकल डिंग। ओ हाय लैक, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? लड़कों के हमेशा कुछ अजीब शौक होते हैं, उसे डांटो मत। मुझे काम के लिए देर हो रही है। अगली बार मैं आपके द्वारा बनाया गया नाश्ता खाऊंगा। मैं पहले गया। लड़की अपने स्तनों की जांच करने आई थी, लेकिन डॉक्टर उसका पहला प्यार था। दृश्य बेहद शर्मनाक था, लेकिन पहला प्यार उनके होने वाले पति का बेटा था। आखिर ये क्या है? यह वास्तव में बहुत अधिक संयोग है। तो बस प्रकृति के साथ चलो। उसका पहला प्यार उसका छोटा भाई बना, लेकिन अंकल डीन और माँ कोल की शादी होने वाली है। मुझे यह भी उम्मीद है कि दिनहान और हाईलैक उनके लिए सबसे अच्छे आदमी और दुल्हन की सहेली होंगी। यह खबर वज्रपात की तरह है। जैसा कि सभी ने शादी की रस्मों पर चर्चा की, उन्होंने फिर से झगड़ा किया। हालांकि दिनहान शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी 2 शर्तें थीं। सबसे पहले, मैं बिल्कुल उसकी बहन को नहीं बुलाता, जैसे कि मुझे पसंद आया कि तुम मुझे बहन बुलाओ। दूसरा, अगर वह एक दुल्हन की सहेली है, मैं बिल्कुल सबसे अच्छा आदमी नहीं बनूंगा। आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। यदि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैं दुल्हन की सहेली नहीं बनूंगी। 2 लोगों को इस तरह आपस में भिड़ता देख माता पिता बेबस हो गए। उन्हें चिंता है कि और अधिक संघर्ष होंगे, इसलिए 3 दिन सुलह करना चाहते हैं। उन्होंने एक पारिवारिक चैट समूह की स्थापना की। दिनहान को पता था कि हाईलैक पहले ही डेट पर जा चुका है। वह आखिरकार इसमें मदद नहीं कर सका, फिर उसका इंतजार करने के लिए नीचे चला गया। जब उसने हाईलैक और उसकी डेट को हंसते और बात करते देखा, तो खट्टा स्वाद तुरंत बढ़ गया। तो डिंग रैन ने उसे एक बैग दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बैग के अंदर क्या है। जब हाईलैक ने सामग्री निकाली, तो ट्रोम्पिन एन दंग रह गया। क्या तुम बीमार हो, डिंगरान? जब मैं इसे प्राप्त करूंगा तो मैं इसे प्राप्त करूंगा। इतनी जल्दी क्या है? सुबह बहुत तेज हो जाती है। यह मेरे कमरे में गिर गया। मैं आपकी मदद करता हूँ। दिनहान के इस कदम से हाईलैक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब वह ट्रोम्पिन एन को समझाने वाली थी, तो डिंग रैन ने भी बात की। मैंने इसे धोने में आपकी मदद की। यह वाक्य हाईलैक को गलतफहमी दूर करने में असमर्थ बनाता है। अंत में वह केवल जल्दबाजी में अजीब दृश्य छोड़ सकती थी। अगले दिन बेंजामिन ने पाया कि हाईलैक ट्रोम्पिन एन को अपने माता पिता से मिलने के लिए घर ले गया। वह अत्यंत दुखी था, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रोम्पिन एन से हाथ मिलाया। डिंग के पिता और खोओं की माँ ट्रोम्पिन एन से बेहद संतुष्ट थे। डिंग रैन को तुरंत जलन होने लगी। डिंग के पिता ने ट्रोम्पिन एन को अपना सबसे अच्छा आदमी बनने के लिए आमंत्रित किया, और खोओं की माँ ने मंजूरी दे दी, क्योंकि उनका नाम शांति, आनंद और खुशी है। इस बार ऐसा लगता है जैसे डिंग रैन ने अपने ही पैर पर पत्थर फेंका हो। हाईलैक ने ट्रोम्पिन एन को नीचे भेजा। बेंजामिन को भी बाहर जाने का बहाना मिल गया। उसने हाईलैक से पूछा, वह ट्रोम्पिन एन के साथ प्यार में क्यों था? वह एक रोबोट की तरह दिखता है जिसमें कोई भावना नहीं है। जलकुंभ भी थोड़ी गुस्से में थी। एन हर एक वस्तु को संजोएगा जो मैं उसे देता हूँ, भले ही यह मछली का सिर्फ एक बैरल है। और आप हमेशा मेरे दिल को कम आंकते हैं। यह पता चला कि कई साल पहले हाईलैक ने बेंजामिन को एक शर्त दी थी। शीर्ष पर 2 लोगों के नाम के साथ कशीदाकारी की गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी प्यार भरी कमीज दुश्मन ने पहन ली। उसने जानबूझकर उकसाया भी। यह वास्तव में उसके दिल को कुचल रहा है। यह कहने के बाद हैप्पी घूमा और चला गया। जब डिंग रैन समझाने के लिए दौड़ी, तो उसने ध्यान से अपनी ब्रा नहीं खींची। दृश्य तुरंत बेहद अजीब हो गया। खुश, क्रोधित, अपनी सैंडल उठाई और उसका पीछा किया और उसे हिंसक रूप से पीटना शुरू कर दिया। यह दृश्य माता पिता ने देखा, यह सोचकर कि दोनों एक जन्मजात कलहपूर्ण युगल थे, लेकिन दोनों कारण नहीं जानते वे दोनों पड़ोसी बन सकते हैं। यह सब डिंग रैन की योजना थी। जब अगले दरवाजे वाला व्यक्ति चला गया, तो दिनहान ने जानबूझकर अपने पिता को याद दिलाया कि अगला दरवाजा खाली था। उनका तरीका निश्चित रूप से काम आया। मैं चाहता हूँ कि आप आंटी खोओं और हाईलैक अगले दरवाजे पर चले जाएं। इस तरह यह स्नेह को बढ़ावा दे सकता है। आप क्या देखते हैं? पिताजी के भरोसे। हालांकि डिंग रैन ने कहा कि उसे परवाह नहीं है, वह वास्तव में बहुत खुश थी। अगले दिन ही लैक के टेस्ट के नतीजे निकले। बाएं स्तन पर फाइब्रोएडिनोमा है।